हाय यार, पेप कोडिंग में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं। आज का क्वेश्चन है रिडक्टेंट 2। उम्मीद करता हूँ रिडक्टेंट 1 आप देख चुके हैं। अगर वो नहीं देखा तो देख के आइए, क्योंकि ये सवाल डायरेक्टली उससे लिंक्ड है। तो मान लीजिए हमारे पास दो केसेस ले लेते हैं। पहले तो रिडक्टेंट 1 वाला केस देख लो। यही था रिडक्टेंट 1 का केस, ठीक है। और ये था हमारा एक केस 2। ले लो इसको। मैं केस 1 दिखाता हूँ आपको। तो ये देख लीजिए। मान लो ऐसा कुछ है। ये ऐसा था, ये हो गया ट्री। लेकिन एक दिक्कत हो गई यहाँ पे एक एज आ गया ऐसे। अब जी इसका इनपुट जो है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इनपुट था 1 2 1 3 2 4 2 5 और 3 6। तो देख लीजिए, पहले नहीं, पहले 2 6 भी था। 2 4 2 5 2 6 फिर 3 6। तो अब ये है कि 2 6 भी है 3 6 भी है, दोनों इसके पेरेंट हैं। तो ये पूरा एक ग्राफ बन रहा है। और यहाँ पे साइकिल नहीं है। देख लीजिए, 1 से 2 जा रहा है, 2 से 6, 1 से 3 जा रहा है, 3 से 6। ये साइकिल नहीं है। अब जी ये देख लीजिए कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर ना दो पेरेंट हैं 6 के। और हमारा कन्वेंशन क्या था, अगर दो आंसर हैं मल्टीपल कि 2 और 6 भी करेक्ट आंसर है, 3 और 6 भी करेक्ट आंसर है, तो नीचे वाले को प्रायोरिटी देके आंसर बना दीजिए। तो सही है। चलिए देखते हैं। तो पहले क्या कर रहा था, मैं सबको एरे में भर रहा था इन डिग्री के। इंडेक्सिंग ले लेते हैं। जी 1 2 3 4 5 6 6 आंसर हैं। तो इस बार ना मैं पूरे एरे में क्या करूँगा, अगर मैं -1 भर दूँ पूरे एरे में, फिर देखिए मैं यहाँ पर आया। मैंने कहा सेकंड इंडेक्स पे काम करना है 1 2। तो सेकंड इंडेक्स पे ना 1 की जगह मैंने इस बार 0 भरा कि ये 0th इंडेक्स है और उसके वजह से पंगा आया है, तो 0। फिर मैं यहाँ आया 1 3। अब 1 3 है तो थर्ड पे जाके मैंने भर दिया 1 की फर्स्ट इंडेक्स के एज से दिक्कत आया है। 2 4 में 4 पे जाके भर दिया 2 की सेकंड इंडेक्स के एज से आई। 2 5 में 3 भर दिया। 2 6 में 4 भर दिया कि फोर्थ एज से दिक्कत आई। 3 6 में मैंने यहाँ पे आया, मैं 6 पे पढ़ा था 4। अगर इसकी इन डिग्री 0 होती ना तो -1 होता, यानी यहाँ की इन डिग्री है 1। अब भैया इन डिग्री अगर 1 है तो मतलब मेरा जवाब हो गया। अब मेरा एक एच तो फोर्थ इंडेक्स पे पड़ा है वो आंसर हो सकता है, और एक एच जो फिफ्थ पे पड़ा है वो आंसर हो सकता है। लेकिन मैं फिफ्थ वाले को प्रेफरेंस दूंगा, तो मेरा आंसर यहाँ 3 6 हो गया। तो क्वेश्चन खत्म। भैया फिफ्थ इंडेक्स है तो बस फटाफट से एजेस जो थे उसके फिफ्थ इंडेक्स का आंसर रिटर्न कर दो, खत्म हो गया काम। क्यों? लेकिन रुको ज़रा, सब्र करो, सवाल अभी हल नहीं हुआ है। अगर मैं एक तीसरा तरह का ले लूँ केस, मान लो ऐसा कुछ, ये कनेक्टेड है 2 से, ये कनेक्टेड है 3 से, ये कनेक्टेड है 4 से, ये कनेक्टेड है 5 से, और ये कनेक्टेड वापस 2 से है। और इनपुट का फॉर्मेट कुछ ऐसा है 2 3 3 4 4 5 5 2 और 1 2। इसमें मेरा बनेगा एरे। यहाँ पे आया 0 1 2 3 4 5, -1 पड़ा है। अब मैं गया 2 3, तो यहाँ पे थर्ड पे कुछ नहीं है, -1 था 0 कर दिया। 3 4 में कुछ नहीं है 1 कर दिया। 4 5 में कुछ नहीं है 2 कर दिया, -1 था यहाँ। 5 2 में -1 था तो क्या कर दिया 3। अब 1 2 पे आया। 1 2 पे क्या पड़ा था, 2 पे आके चेक किया 3 पड़ा था। तो 3 तो भैया मेरा पहले से मतलब इन डिग्री इसकी 1 ऑलरेडी है, तो अब इसकी इन डिग्री क्या हो गई 2। तो भाई ये वाला आंसर तो मेरा थर्ड इंडेक्स है, ये फोर्थ है, तो फोर्थ वाला आंसर होना चाहिए, दे देते हैं। ठीक है, दे दिया। इस एच को कर दिया रिमूव। क्या मेरा ये ट्री
है, ये तो ग्राफ है भाई, साइक्लिक ग्राफ है। हो गया आंसर गलत? अच्छा मुझे ये पता है मेरे मैक्सिमम 2 ही आंसर हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मेरे को पहला आंसर पड़ा था 3rd नंबर, 4th मिला तो मैंने हटा दिया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे को आंसर तो भाई इसका मतलब है ये होना चाहिए ना, हटा के देखो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से वापस 5, तो मतलब काम तो हम सही कर रहे हैं, तो आंसर तो मेरा ये होना चाहिए था। तो भैया कैसे करें? तो मतलब ये तो पता है मेरे को आंसर या तो 1 2 है या 5 2, तो दोनों को ही चेक कर लेंगे कि पहले तो भाई एक बार ब्लैक लिस्ट 1 में डाल दिया इसको, 1 2 वाले को, और ब्लैक लिस्ट 2 में डाल दिया 5 2 वाले एज को। ठीक है, अब यार दोनों के लिए मैं चेक कर लूँगा यूनियन फंक्शन जो होता है साइकिल डिटेक्शन का, उससे DSU लगा रहे हैं आप, पता तो है ही, डिडक्टेंट 1 तो करके ही आए हो। तो भाई चेक करा, अब अगर मेरा 1 2 से साइकिल आया तो वो आंसर है, और 5 2 से आया तो वो, बस इतना काम करना है। तो कोड करके देख लेते हैं, सिंपल सी बात है, मैं चेक कर लूँगा 5 2 से अगर मेरा आंसर आ रहा है तो वही होगा ना आंसर, तो 1 2 हो ही नहीं सकता। और अगर आंसर नहीं मिला मेरे को तो आखिरी में मतलब 1 2 ही आंसर हो रहा होगा, उसको रिटर्न कर दो। तो चलिए देखते हैं। तो भाई सबसे पहले क्या करूँगा, मेरे को यहाँ एन नहीं दे रखा है, एन निकाल लेते हैं, एजेस की लेंथ बार बार यूज़ करना, कौन पूरा लिखे, एक बार निकाल के अपना काम करेंगे ख़त्म। ये निकाल ली। अच्छा हम C++ में कर रहे हैं, अब आदत जावा की पड़ जाती है, बार बार अलग अलग लैंग्वेज में कोड करने से, कोई नहीं। तो अब क्या करूँ मैं, अब मैं एक बना लेता हूँ इन डिग्री का वेक्टर, ये वेक्टर बना दिया इन डिग्री। अच्छा अब इसका साइज रख लो जी n+1, और वैल्यूज क्या भरनी थी, -1। अब क्या करूं, अब 2 ब्लैक लिस्ट बना लेते हैं, 2 आंसर आएंगे ना। ठीक है बना ली। अब जी अब क्या करें, अब सिंपल है, फॉर लूप चलाया, आई 0 से क्यों, आई 1 से चला के भी काम हो जाता, कोई नहीं। तो ये ले लो एक वेक्टर इंट टाइप का, इसका नाम रखो एज, ये हो जाएगा एजेस से जो हमने मंगाया आई। ठीक है जी, अब क्या करूं, सिंपल सी बात है कि अब मेरे को इन डिग्री चेक करनी होगी, उसके लिए मेरे को चाहिए पहले तो इंट u और v, तो वो तो एज ऑफ u, सॉरी एज ऑफ 0, और ये हो जाएगा एज ऑफ 1। अब चेक कर लेंगे कि अगर इन डिग्री ऑफ v जो है वो -1 है, तो भाई इन डिग्री ऑफ v हो जाएगी u, नहीं i, ith नंबर का एज चाहिए ना, u क्यों होगी, i होगी, u तो रिडक्टेंट 1 में होती थी। चलिए अब क्या चेक करूं, अगर ऐसा नहीं है तो भाई ब्लैक लिस्ट को कर दो अपडेट, ब्लैक लिस्ट 1 को तो क्या कर दें, ब्लैक लिस्ट 1 हो जाएगी आई जो लेटेस्ट वाली है, और ब्लैक लिस्ट 2 हो जाएगी पुरानी वाली। ठीक है, इतना काम हो गया। अब मैं क्या करूं, वैसे यहाँ ब्रेक भी लिख सकते थे बट ठीक है, हमने कर दिया अपडेट। अब जी बना लो अपने 2 वेक्टर, एक तो बनेगा पेरेंट और एक वेक्टर बनेगा हमारा रैंक। अच्छा रैंक तो कीवर्ड है तो रैंकर ही बना लेते हैं। अच्छा ये वेक्टर हमारे पहले से स्टैटिक बने हुए हैं,
तो इसको बस रीसाइज ही कर देते हैं तो काम बन जाएगा। n + 1 और ये भी हो जाएगा रीसाइज। ठीक है, अब मैं क्या करूं? अच्छा, दो फंक्शन यूज़ होने वाले हैं, यूनियन और फाइंड, तो वो भी बना लेते हैं। पहले तो यूनियन फंक्शन होगा बूल टाइप का। ये यूनियन फंक्शन बना बूल टाइप का। इसमें क्या जाएगा हमारा? दो इंटीजर, इंट x और इंट y। अब एक हम इसमें लीडर मंगा लेते हैं, लीडर x, ये फाइंड ला के दे देगा। और एक बना देते हैं, इसी को कॉपी कर लो, लीडर y, ये हमें ला के देगा y। ठीक है, अब अगर Lx मेरा इक्वल हो जाता है Ly के, तो सिंपल है, रिटर्न कर दूंगा ट्रू कि भाई साइकिल है, वरना फॉल्स रिटर्न होगा। लेकिन उससे पहले कुछ काम करना पड़ेगा ना, पेरेंट अपडेट करना पड़ेगा, तो वो कर दो। अगर रैंक जो है वो Lx की है बड़ी, इससे Ly से। ठीक है जी, तो लीडर कर दो अपडेट, तो पेरेंट ऑफ Ly बनेगा Lx। वरना अगर ये Ly की रैंक बड़ी है तो Ly लीडर बनेगा Lx का, वरना वरना क्या होगा? Lx का लीडर Ly बना दो और Ly की कर दो रैंक अपडेट, और ये सब काम के बाद रिटर्न करना है फॉल्स, क्योंकि ट्रू तो होता पहले ही रिटर्न हो जाता कि भैया साइकिल तो नहीं मिली। ठीक है, अब बना लेते हैं फाइंड। फाइंड क्या रिटर्न कर रहा है? फाइंड रिटर्न कर रहा है मेरा इंट। इसमें जा क्या रहा है? एक इंट। ये क्या करेगा? अगर x इक्वल हो जाता है पेरेंट ऑफ x के, तो रिटर्न करेगा x, वरना एक टेम्पररी वेरिएबल बनाएगा जो रिकर्शन में फाइंड करेगा पेरेंट ऑफ x, आर्ग्यूमेंट दे के पेरेंट ऑफ x को कर देंगे अपडेट, और फिर करेंगे रिटर्न टेम्प को। ठीक है, ये काम हो गया। अब आइए यहाँ पे BL1 और BL2 में से चेक करना है, तो फॉर लूप चलाते हैं। अच्छा, पहले तो पेरेंट तो अपडेट करा ही नहीं हमने, वो कर दो पेरेंट और रैंक को अपडेट। रैंक हो जाएगी सबकी 1। ठीक है, हो गया। अब चेक करना है I0 से I<h तक। ये एजेस डॉट लेंथ तो मेरे को पता ही है n है, क्यों मेहनत करूं। तो वेक्टर बनेगा h। क्षेत्र टाइप
लिखना था, मैंने नाम लिख दिया इंट एज। ये हो जाएगा एजेस का ith वेक्टर इंट यू हो जाएगा एज का 0th इंट वी हो जाएगा एज का फर्स्ट। अब अगर नेट की दिक्कत आ गई यहाँ, यूनियन ऑफ एक्स कॉमा वाई ट्रू है। चलो पहले ना इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं खामखा। ठीक है, यूनियन ऑफ एक्स और वाई मंगा लिया। अच्छा एक बात और, अगर मेरा आई जो है वो इक्वल है BL1 के तो मेरे को काम ही नहीं करना ना, कंटिन्यू होना है। BL1 के लिए तो मैं चेक ही नहीं करूँगा ना, BL1 के लिए तो आंसर आ ही जाएगा। तो अगर BL1 के लिए आ रहा होगा तो मैं फॉर लूप के बाहर ही रिटर्न कर दूंगा ना। तो यहाँ पे अगर मेरा फ्लैग जो है वो ट्रू है और BL1 -1 है तो भाई रिटर्न ही कर दो उस एच को। वरना रिटर्न कर दो एजेस ऑफ BL2 को। ये ठीक है, चलिए देखते हैं। थोड़ा सा एरर आ रहा है, लाइन नंबर 11 रिटर्न टेम्प में स्पेस। लाइन नंबर 55 I09। इसमें लाइन 55 में, अच्छा आई को डिक्लेयर ही नहीं किया, ऐसे कैसे यूज़ कर लिया। और लाइन 60 में अच्छा XY तो कुछ है ही नहीं, UV था जो मंगाया था। और कौन सी लाइन में एरर है, लाइन 65। ये क्या है, लाइन, ठीक है रिजेक्ट हो रहा है, देखते हैं। यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा, गलती देखते हैं। डायरेक्टेड में ही होगी कहीं। एन साइज लिया, डिग्री में -1 फिट कर दिया, फिर ये लिया एन तक एजेस आई फॉर लूप 0 से। यार यहाँ इक्वल टू डाल दिया, एक बार एक्स्ट्रा फॉर लूप चला दिया इसलिए रिजेक्ट हो रहा है। चलिए आंसर आ गया, सबमिट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो पेप कोडिंग को। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।